तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 डाटा दिया हुआ डीपीपी पे क्वेश्चन है भाई, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो जल्दी। दोनों का यहाँ पे बताओ कितना मोल है। अरे भाई जब भी वॉल्यूम मोलैरिटी दिया रहता है तो मोल निकल जाता है आराम से। मोल निकल गया तो लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन हो गया भाई, कि ये जो लिमिटिंग रेजेंट हो उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में जब ये रिएक्शन होता है तो कितना हीट रिलीज होता है ये पता ही है तुमको। कितना मोल है यहाँ पे बताओ। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, जब वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया है तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा। molarity into volume in liter. जबकि यहाँ दिया ml में तो डिवाइडेड बाय 1000, तो मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम है 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो आएगा कितना 2.1 मोल है। इसको भी जब सॉल्व करोगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, तो ये भी 0.1 मोल होगा। तो भैया ये 1 मोल ये 1 मोल तो ये भी 1 मोल बनेगा वाटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कोई है ही नहीं भाई दोनों का, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट निकालने के लिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक करते हैं तो कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है, रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाएगा। तो टेंशन हमारा खत्म हो गया, लिमिटिंग एजेंट है ही नहीं। तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल बनता है। तो हमको मालूम है भाई 1 मोल अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है ना, 1 मोल एंड 1 मोल KOH मतलब बेस react with 1 मोल HCl मतलब एसिड। तो क्या होगा भाई, कितना एनर्जी रिलीज होगा, 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो भैया ये 1 मोल था तो ये 0.01 मोल है, तो ये भी क्या होगा 0.01 मोल है, क्वेश्चन में दिया है। तो एनर्जी रिलीज होगा 57 के जगह पे 5.71 किलो जूल। अब सेकेंड में यहाँ पे मोलैरिटी और इनटू मोल कर वॉल्यूम करना है भाई, 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 4.1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.05, ये भी 0.05, तो कितना होगा बच्चा 1 मोल KOH, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस कितना एनर्जी रिलीज करते हैं, कितना एनर्जी रिलीज करते हैं बोलो जल्दी। minus 57.1. माइनस 57.1 किलो जूल, तो कितना मोल है भाई 0.05 मोल। तो कितना होगा माइनस, तो 0.05 इंटू माइनस 57.1 किलो जूल। तो सॉल्व करो कितना आएगा भाई, 57 का हाफ 2.885. 26 नहीं सॉरी 28 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 0.5 28.6 ऐसे कुछ आएगा नहीं, हाँ 2.8, और इसका हो गया ये इतना, और कितने के बाद डेसिमल है भाई 1/2 मतलब 0.5, कितना आएगा बच्चा 0. यही होगा कि नहीं। सर -2 आएगा ना, 2.855 Sir, 2.855. 2.855 सर 2.5। तो यहाँ पे इतना हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे इतना रिलीज हो रहा है, तो ये T1 है और ये T2 है, तो किसका वैल्यू ज्यादा है T1 T2 T2. T2 का ज्यादा लग रहा है। वाह कौन है भाई महान आत्मा। 5.7 ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या 2.8 ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सर वो माइनस में है ना? पर वो माइनस में है ना। माइनस में है ना।
अच्छा माइनस में है। माइनस सन ये बता रहा है कि वैल्यू नेगेटिव टेम्परेचर है। माइनस सन ये बता रहा है कि वैल्यू नेगेटिव टेम्परेचर है। माइनस सन ये बताता नो बच्चा। सर। माइनस सन क्या रिप्रेजेंट करें आप? माइनस आई के साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी एनर्जी रिलीज रिलीज हो रही है। एनर्जी। भैया वहां पे तुम आग लगा के रखे हो तो आग से एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो ये था भाई, ये 5.7 टाइप हीट किलो जूल का हीट बाहर निकल रहा है, यहाँ से 2.8 का। तो बदमाश बच्चे लोग, माइनस है तो ज्यादा है। इतना दिमाग जहां पे लगाना रहता है वहां तो लगाएंगे नहीं, और यहाँ पे बोलते भाई ज्यादा है। ऐसा कैसे चलेगा बच्चा? यहाँ पे क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2। नेगेटिव साइन ये नहीं बोल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हीट यहाँ भी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे 5.7 हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 2.8 हीट रिलीज हो रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये याद रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि डीपीपी क्वेश्चन कोई सॉल्व करता नहीं है। टेस्ट नेक्स्ट संडे होगा, तो इसीलिए कई लोग बोल रहे होंगे आराम से करना सॉल्व, क्या करना है डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्या कर रहे थे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ये हो गया गिवन डाटा टेस्ट 1 टेस्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? What is the enthalpy of given reaction करना? If what is the enthalpy of reaction if y plus z equal to x equal delta h equal to a है, x plus z equal to y, delta h वैल्यू है b जूल पर मोल। तो बताओ जो रिएक्शन गिवन उसका एंथैल्पी क्या होगा? थोड़ा सा करेक्शन है रिएक्शन में, एक वाले में x प्लस क्यू इक्वल टू पी है, x प्लस पी इक्वल टू जेड प्लस क्यू है। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ऊपर जो इक्वेशन उसका एंथैल्पी करना है फाइंड आउट। तो थोड़ा सा करेक्शन किया क्वेश्चन में, क्यों शायद किसी को दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा फिर से लिख देते हैं जेड इक्वल टू जेड प्लस क्यू। तो करो सॉल्व और बताओ आंसर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो भाई सड़ा सा क्वेश्चन था, इतना टाइम काहे लगा पता नहीं। हमको चाहिए x प्लस वाई और ये जेड। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, दोनों को प्लस कर दो। तो x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू जेड पी प्लस क्यू। तो क्यू क्यू कैंसल, पी पी कैंसल, मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू जेड। हो गया सॉल्व भाई। जो इसके साथ किया वो डाटा के साथ होगा, तो इनके डाटा प्लस किया तो इनके डाटा को भी प्लस करो, तो आंसर होगा a प्लस बी वाला। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करो। तो हैसेस लॉ का क्वेश्चन है भाई, ए से डी डायरेक्ट बन रहा है और एक प्रोसेस है जिसमें ए चेंज हो रहा है बी में, बी चेंज हो रहा है सी में, सी चेंज हो रहा है डी में। तो दोनों में लगा एनर्जी क्या होगा? सेम होगा भाई। इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। लिसन छुटिया गांडू का काय अंडरस्टैंड कि मुंह में लंडी दूंगा क्या होता है यार नैरो हराम का पैसे आ तो हैसेस लॉ का क्वेश्चन है ना भाई, ए से डी डायरेक्ट बन गया, एक में बी बना रहे हैं, इस टाइप का यू हैसेस लॉ होता है ना भाई। ए से डी का पूछा है कितना है, ए से बी बन रहा है,
बी से सी बन रहा है, सी से क्या बन रहा है बच्चा, डी। दोनों साइड लगा एनर्जी सेम होगा भाई, तो सी सी कैंसिल, डी भी कैंसिल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए और डी मिलेगा। तो सबको प्लस करना है, x माइनस वाई माइनस z, यही आएगा आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करवाया जाए, हाँ, इफ द हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज कर लेना सॉलिड, इफ द हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एनर्जी मतलब इफ द हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज, सर रिपीट करो एक बार। if the hydrogen energy of aluminum trichloride is, if the hydrogen energy of aluminum trichloride is x kilojoule per mole, what is the hydrogen enthalpy of hydrogen enthalpy of, if the hydrogen enthalpy of, sorry, what is the hydrogen enthalpy of 0.1 molar, sorry 0.1 नहीं, 250 ml of 0.1 molar aluminum trichloride is, तो कितना है, चलो करो सॉल्व, ऑप्शन देखते हैं। बताओ बच्चे, कौन सा आंसर है? सी वाला। आंसर डी। चलो कौन सा है? तो क्वेश्चन में दिया है x किलो जूल पर मोल, तो हमको मोल चाहिए ना भाई, मोल ऑफ AlCl3। तो एक कितना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, तो इसलिए ml में दिया है, वॉल्यूम ml में दिया है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000, तो वॉल्यूम है 0.1, सॉरी मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम है 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना होगा 4। तो भैया ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4। ये है अपना 1 मोल के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मोल इक्वल टू x, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4 मोल इक्वल टू कितना होगा x इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 4। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? तो ऐसा कौन सा आंसर था, सी आंसर था ना बच्चा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, what is the enthalpy of formation of water, एक मिनट, हाँ ठीक है चलो, if 10 gram H2 react with excess amount of
oxygen and reaction is H2O2 equal to है H2O equal to x kilojoule पर मोल। बताओ तो बच्चा क्या होगा आंसर? आपको देखना है रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग रीजन है H2 और वाटर का रिलेशन। H2 लिमिटिंग रीजन है तो उसका रिलेशन प्रोडक्ट मतलब वाटर के साथ। ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस 2 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल वाटर। तो भैया ये जितना मोल है उतना ही मिल रहा है, तो 10 ग्राम मतलब कितना वाटर H2 है भाई? 10 ग्राम H2, या फिर बोल सकते हो मोल निकालोगे तो कैसे निकलेगा 10 ग्राम से? given weight upon molecule. तो 5 मोल होगा, तो 5 मोल H2 है तो कितना मोल देगा? 5 मोल वाटर। 1 मोल वाटर से कितना हीट रिलीज हो रहा है? X। तो 5 मोल से कितना हीट रिलीज होगा? 5x। 5x. बी आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके डीपीपी जो दिया गया है या एपीपीएस बोल लो, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? अच्छा हाँ यार, हमने भी नहीं ध्यान दिया है ना बच्चा, ये चीज बताना पड़ेगा। इस रिएक्शन का दिया ये एंथैल्पी, ये रिएक्शन में कितना एंथैल्पी है, कितने मोल के लिए दिया गया है वाटर? 2 मोल वाटर का एंथैल्पी है। कितना मोल का वाटर का एंथैल्पी है? 2 मोल। तब तो आंसर तो चेंज होगा बच्चा। क्या होगा आंसर बताओ? गलत हो गया भैया, ठीक है ना, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्लियर है बच्चा? जो हमने बताया बी आंसर वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्लियर है? ये ध्यान देना, यहाँ पे वाटर कितना मोल है बच्चा? 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल, ठीक है ना। तो 2 मोल इक्वल टू x है, तो 1 मोल इक्वल टू कितना होगा भाई? हाँ सर 2.5. ठीक है ना। तो देखो इधर 2 मोल H2O, sorry, H2 gives 2 मोल H2O। तो ये 1 मोल H2 gives, ये तो करेक्ट था, 1 मोल H2O, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी टू मोल वाटर, 2 मोल बनाना बच्चा वाटर, कितना है? x किलोजूल पर मोल। तो 1 मोल के लिए कितना होगा भाई? x/2 ऑफ 1 मोल वाटर कितना होगा? 1 मोल वाटर के लिए भाई -x/2। अब कितना क्वेश्चन में 5 मोल है, कितना मोल है बच्चा क्वेश्चन में? ये 5 मोल। तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 5x/2 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 5 मोल वाटर इक्वल टू x/2 इंटू 5 मतलब 2.5x। क्लियर है? तो आंसर सी होगा, ठीक है ना बच्चा। तीन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, हम भी अभी मिस्टेक किए तो ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे। और जो लोग अभी नोट किए थे कुछ पहले जैसा हमने बताया, उसको ऐसा कट नहीं करोगे, वहां पे लिखो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इस तरह का कर्म कांड हुआ है यहाँ पे, मतलब 2 मोल वैल्यू गिवन है ना कि 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
formation enthalpy of 1 mole, formation enthalpy of 1 mole, formation enthalpy of 1 mole HA acid, formation enthalpy of 1 mole of HA. The question, formation enthalpy of 1 mole HA acid is minus x kilojoule per mole. Minus x kilojoule per mole. Formation enthalpy of 1 mole HA acid is minus x kilojoule per mole. Then उसका सॉल्व करो भाई, क्वेश्चन इतना ही में कंप्लीट है। और क्या बोल रहे थे यहाँ पे माइनस x by 4 minus 4x और D none of the above. सबका सी आंसर आ रहा है ना बेटा? Yes. 1 मोल के लिए x है, तो यहाँ कितना मोल बन रहा है बच्चा? 4. 4, तो 4x होगा ना? यस सर। तो थोड़ा सा और लिमिटिंग रिएजेंट और मोल कैलकुलेशन का फॉर्मूला का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? दिख गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आज तो सिंपल इक्वेशन थे, इधर भी सिंपल वाले इक्वेशन से, कल थोड़ा सा दिक्कत होगा इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है ना? है लेकिन सिंपल सा। तो जो 10th क्लास में पढ़ते थे ना भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, x + y = ऐसा करते ना, x + y = जो भी वैल्यू दिया है 10 13 क्या ऐसे दिया रहता था, x + y = 15, तो x का वैल्यू निकालो, y का निकालो। ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे बच्चा लोग? यस सर। का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, मैथमेटिकल अप्रोच। तो 10th सब कोई पास करके 11th में आए थे ना? हाँ सर। हाँ, Yes. तो मैथ्स आता होगा Yes, सब, sir. ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, पहले मोल का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और लिमिटिंग रिएजेंट का। कर लोगे इतना? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग, और सबको हैप्पी शिवरात्रि। सेम टू यू Same सर। to you, sir. Same to you, sir.